सर बैकअप नहीं आ रहा क्या आपके पास? इधर से बैकअप नहीं आ रहा। बैकअप नहीं आ रहा क्या सर सपोर्ट के लिए आपकी? पागल हो गए नमस्कार। अमरावती, बुलंदशहर, मुरादनगर, गाजियाबाद और गाजियाबाद का देव मंदिर डासना और अब सहारनपुर। आज सहारनपुर में मुसलमानों की भीड़ सहारनपुर के शेखपुरा कदीम पुलिस चौकी पर ज्ञापन देने पहुंची। यति नरसिंहानंद जी के बयान पर हजारों की भीड़ वहां पर ज्ञापन देने पहुंची। मैंने आपको क्या कहा, अमरावती और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र, राजस्थान का अलवर, गाजियाबाद का कैला भट्टा, मुरादनगर, बुलंदशहर और गाजियाबाद का ही देव मंदिर डासना, जब इन जगहों पर पथराव से पेट नहीं भरा तो अब मुसलमानों की भीड़, हजारों की भीड़ सहारनपुर में पथराव कर रही है। जब भगवे पर पथराव करके, मंदिर को घेर कर, मंदिर पर हमले का प्रयास करके जब मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, तो अब ये भीड़ खाकी पर पथराव कर रही है, पुलिस वालों पर पथराव कर रही है। पश्चिमी यूपी का एक जिला सहारनपुर, आज रविवार के दिन 6 अक्टूबर है, आज मुसलमानों की भीड़ ज्ञापन देने के लिए शेखपुरा कदीम पुलिस चौकी पर जाती है और वहां पर धरना प्रदर्शन करती है। उसके बाद जो होता है वो सोशल मीडिया पर वीडियोस के माध्यम से सब देख रहे हैं। वो हजारों की भीड़ पथराव करने लग जाती है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, कई पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं। यति नरसिंहानंद जी गिरफ्तार हो चुके हैं। इकरा हसन जो कैराना सीट से सांसद हैं, इकरा हसन कहती है कि केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, नरसिंहानंद के ऊपर एनएसए लगाया जाए। भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर रावण कहता है कि नरसिंहानंद ने जो जहर उगला है उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खिलाफ जो ये शब्द बोले हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए, केवल गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला। नरसिंहानंद जी गिरफ्तार हो चुके हैं। परसों रात 4 अक्टूबर की रात डासना और आसपास के मुसलमानों की भीड़ ने डासना मंदिर पर हमला किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गिरफ्तार हो गए नरसिंहानंद जी। कल 4 बजे जानकारी आई और ये कन्फर्म है। लेकिन जब इससे भी पेट नहीं भर रहा इन लोगों का, डायरेक्ट एक्शन डे जो 1946 में बंगाल में हुआ था, उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर जिसके मुखिया रहे थे, गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए, एक बयान, और एक बयान का सहारा लेकर पूरे देश को गृह युद्ध में झोंकने की यह साजिश चल रही है। इस देश को गृह युद्ध में झोंकने की। भगवान राम, भगवान सीता, माता सीता, भगवान परशुराम और नवरात्रों में
हमारी देवियों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये अच्छा नहीं होगा, और मैं इन शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता। हमारी देवियों को महिषासुर से किस तरह जोड़कर उनको प्रस्तुत किया जाता है। माता सीता के बारे में उवैसी के भाई ने क्या कहा था, ये अगर मैं आपको बताऊं तो आप हिंदू नहीं हैं। भगवान राम के बारे में सोशल मीडिया पर क्या बकवास की जाती है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रामायण जलाई गई हमारी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। हिंदू समाज उसको घूंट की तरह पी गया। एक बयान जो नरसिंहानंद जी ने दिया, अब उस बयान को कवर करते हुए पूरे देश को गृह युद्ध, सिविल वॉर की ओर धकेला जा रहा है। मैं हिंदुओं से ये कहना चाहूँगा कि आप जिसको केवल नाराज़गी समझ रहे हैं, और उन हिंदुओं को मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी हिंदू ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि एक बार नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये समाज शांत बैठ जाएगा। देख लीजिए सहारनपुर में जो हुआ रविवार को, आज 6 अक्टूबर को, और प्रशासन इनके इस घिनौने कृत्य पर केवल और केवल पर्दा डालने में लगा रहता है। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहूँगा, लेकिन प्रशासन के ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो नहीं चाहते, छोड़िए मैं इस बात का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एक बात आप याद रखिए, इंडिया सिविल वॉर की तरफ, भारत सिविल वॉर की तरफ धकेला जा रहा है। जिन्ना से बुरे नहीं हो सकते नरसिंहानंद, जिन्ना जिसके कारण हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए। बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है, जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, वो बना, और उसी पाकिस्तान के कारण वो बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में हमारे हज़ारों लाखों हिंदुओं को कुछ ही दिनों में मार दिया गया। पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन पर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हमारी सत्ताएं मौन बैठी हैं, चुप बैठी हैं। कम से कम उनसे तो सबक लीजिए जो अपने रसूल के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आज मेरी नाराज़गी मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं से इसलिए है क्योंकि वे अपने रसूल के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। और हिंदुत्व कहा जाता है सनातन में मंदिर, इससे बड़ा कोई केंद्र नहीं होता आस्था का। हिंदुओं के मंदिरों पर रोज़ाना हमले होते हैं, उनके मंदिरों में नवरात्रों में मांस फेंका जाता है, और केवल ये खबरें सुर्खियाँ बनकर समाप्त हो जाती है। कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रदर्शन, कोई ज्ञापन प्रशासन को नहीं सौंपा जाता। हालांकि अब समय ये नहीं रहा है, अब समय और कुछ है, वो बताना वीडियोज़ के माध्यम से ये उचित नहीं होता। लेकिन हिंदू समाज को अब ये सोचना पड़ेगा, ये सचेत होना पड़ेगा कि जो भीड़ अमरावती, डासना मंदिर, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह जो प्रदर्शन हुए हैं, पत्थरबाजी हुई, पुलिस चौकियों पर पथराव हुए हैं, राजस्थान का अलवर और उत्तर प्रदेश में जगह जगह, और अब सहारनपुर, बुलंदशहर, मुरादनगर, सिकंदराबाद में जो पथराव हो रहे हैं, ये केवल नरसिंहानंद इसके कारण नहीं है। ये उन 80 करोड़ हिंदुओं से, ये 80 करोड़ जो हिंदू हैं, ये इनके असली दुश्मन हैं। एक स्टेटमेंट के लिए इस तरह पूरे देश में आग लगा देना, उसको सिविल वॉर की तरफ धकेल देना, ये उचित, ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, समझिए, ये जो आज हो रहा है, ये पिछले हजारों सालों से लगातार हो रहा है, लेकिन आप नज़रअंदाज इसको कर रहे हैं। ये आज से नहीं हो रहा है।
कितनी वीडियो मैं आपको दिखाऊं जिन वीडियोस में ये कहा जाता है कि हमने हिंदुओं पर 800 साल राज किया है, अपनी जूतियों के नोक के नीचे उनको रखा है और इंशाअल्लाह उन पर फिर राज करेंगे। और कहते हैं कि नरसिंहानंद ने बयान दे दिया, उससे पूरे देश में बवाल हो गया। ये बिरादरी, ये कौम तो हजारों सालों से हिंदुओं पर पथराव, उनके साथ बेअदबी, उनकी बेटियों के साथ में घिनौना काम, यही तो हो रहा है हजारों सालों से। रामगिरी महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया, महाराष्ट्र में मुंबई को घेरने का प्रयास किया गया, लाखों लोग, लाखों मुस्लिम समाज के युवक मुंबई को घेरने के लिए जा पहुंचे। अब नरसिंहानंद, पहले नुपुर शर्मा, कितने नाम मैं आपको गिनवाऊं। माय ऑल फ्रेंड और सनातनी हिंदूज रिक्वेस्टेड यू, ये स्टेटमेंट कारण नहीं हो सकता इस प्रकार की हिंसा का। इनको बहाना चाहिए था, वो बहाना आज इनके सामने है। लेकिन याद रखिएगा, मैं अपने हिंदू समाज से कह रहा हूँ, जितनी नाराज़गी आज मेरे हिंदू समाज से है, उतनी नाराज़गी मुसलमानों से आज है ही नहीं। वे अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मोहम्मद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तुम अपने भगवानों के लिए, उनके सम्मान के लिए, अपने संतों के स्वाभिमान के लिए, उनकी रक्षा के लिए, अपने मंदिर के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, ये तुमसे इतिहास पूछेगा, ये तुमसे हिस्ट्री पूछेगी। और ये पूछा जाएगा तुमसे कि जब एक मंदिर पर हजारों की संख्या में भीड़ चढ़कर आ चुकी थी, तब तुम कहाँ थे। और जब सहारनपुर के अंदर और पूरे देश में पथराव हो रहा था, और ये मत सोचिए ये पथराव पुलिस पर हो रहा है, ये पथराव हिंदुओं पर हो रहा है, क्योंकि आज भी भारत में सिविल सर्विस हो, डिफेंस हो, उसमें 95% उसमें हिंदू हैं। ये पथराव हिंदुओं पर हो रहा है। उस खाकी के पीछे कौन है, उसको देखिए। दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में हिंसा हुई, पुलिस वालों को, खासकर जो हिंदू थे, उनको टारगेट करके उनको मारा गया। टारगेट करके आम आदमी पार्टी का पार्षद, जिसने अंकित शर्मा का मर्डर अपने घर में करवाया और उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को बाद में नाले में फेंक दिया, जो उसके घर के सामने से निकलता था। 300 बार उसको चाकू मारे गए थे। हिंदू समाज तब चुप रहा। कब तक चुप रहेगा हिंदू समाज। हम इतने कायर तो नहीं थे जितनी कायरता आज हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी है। अब समय है हिंदुओं, अब समय है। मैं ये कहता हूँ, हर एक बात को सोशल मीडिया पर नहीं बोला जा सकता, लेकिन हर एक बात का मतलब आप समझना सीख जाइए। आज देश सिविल वॉर की ओर कौन धकेल रहा है? ये 210 करोड़ लोग जो पूरी दुनिया में है। सीरिया में कोई हिंदू नहीं है, आज हिंदू नहीं है सीरिया के अंदर। अफगानिस्तान में कोई हिंदू नहीं है। पाकिस्तान से आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। बांग्लादेश से आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। लीबिया, लेबनान, वहाँ पर हिंदू नहीं हैं। ये लड़ रहे हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मजहबी ज्ञान जो है ये केवल हिंसक बनाता है। और आज उसको हिंदू झेल रहा है, दूसरी तरफ उसको यहूदी, इजराइल उसको झेल रहा है, और ब्रिटेन और यूरोप कंट्रियों में ईसाई उसको झेल रहा है। तो ये केवल हमारे साथ हो रहा है, ये मत सोचिए। आज समय है यूनिटी में आने का, एक साथ आने का। एक साथ आइए, वरना कोई बच नहीं पाएगा। मेरी बात आप याद रखिएगा। हर हर महादेव।